bang, make it 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 bang. We make it bang, blood. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा चांडियो। आप देख रहे हैं कैंडिड शो। दोस्तों, आज इस वक्त मैं न्यू सईदाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, साईं पीर ऑफ झंडो पीर फराज शाह राशदी, जो कि एक बहुत ही बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपने इलाके के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इंसान दोस्त हैं। और आज मैं उनके साथ मौजूद हूँ उनके गांव में। यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है जो हर साल वो अपने लोगों के लिए मुनक्किद करवाते हैं। तो सब अस्सलाम वालेकुम साईं, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। अच्छा साईं, सबसे पहले हमें ये बताएं कि पीर झंडो की तारीख के बारे में हमें बताएं थोड़ा। पीर झंडो ऐसे समझे कि हम बेसिकली थे यहाँ के नहीं है, हम ठुला शरीफ के। फिर वहाँ से जैसे हमारे दो भाई थे पहले, जैसे पीर साहब पगारा है, जो पगारा उनको पग मिली, सही, हमें झंडा मिला। हमारा जो भी 7वीं पश्ती चल रही है वो है पीर इबादुल्लाह शाह राशदी। सही। तो हमारा शुजरा है बेसिकली ज़ैनुल आबदीन से शुरू होता है। सही, इमाम ज़ैनुल आबदीन। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबदीन से शुरू होता है। सही। तो बस यही है। और मैं तो आपको और विजिट करवा था, हम थोड़ा लेट हो गए। जी जी। वरना फिर मैं आपको गांव लेके जाता तो वहाँ पे हमारी 100 सालाना पुराना बिल्डिंग है वहाँ पे। सही। जैसे वहाँ से मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, बड़े लोगों ने नाम सुना है उनका, तो वो वहाँ से पढ़े हुए हैं। और ये हमारे एक साईं जी थे, गुलाम हैदर जमाली साहब थे, वो भी वहाँ बहुत सही। मतलब आपके जो इलाके का जो ताल्लुक रहा है वो तालीम से रहा है शुरू से लेके, तभी आपने बताया कि 100 साल पुराना स्कूल है आपके इलाके में। बिल्कुल, तो तालीमी भी मदरसा भी था, दीन की भी तालीम दी जाती थी, वैसे ही पढ़ाई जाती। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा सही, ये बताइएगा कि आपका ज़ाती एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइएगा। मेरा ज़ाती है, मैंने बैचलर किया हुआ है। सही। मैंने बैचलर इकरा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, कराची से। सही सही। तो अभी मैंने मास्टर पे इतना नहीं किया क्योंकि हमारा ये आ गया था कि लोगों को टाइम देना, ये फिर ज़िम्मेदारी, तो हम इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, क्योंकि घर में मैं बड़ा हूँ बाबा के बाद, तो जिम्मेदारी आ जाती है जैसे एक बड़े बेटे पे आती है। सही। मेरे भाई ने अभी वो मास्टर कर रहा है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। छोटा, हाँ, उसको भी इंशाल्लाह CSS करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह यहाँ पे अभी ये मेरा फार्म हाउस है, ये मैंने ज़मीन ये इन गरीबों को दी हुई है कि वो अपनी एक्टिविटी करते रहे। सही। ये क्रिकेट बेसिकली मुझे बड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का। अच्छा अच्छा। हाँ, बचपन से शौक था, लेकिन कोई एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए। मैं भी इनके साथ खेलता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। ये तो आज फाइनल है, इन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पे मुझे बुलाया। बिल्कुल। अच्छा सही, हमारे साथ आपके बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, तो दोस्तों का तारुफ करवाइएगा। हम तो इनमें से किसी को नहीं जानते, तो आप। ये मरी साहब है हमारे, ये सांगड़ साहब है, इनकी बड़ी मेहरबानी है। कैसे हमारे लिए ये उमर फारूक साहब है, ये मटियारी साहब है, ये मसूम पीरजादा मेरा भाई है। क्या हाल है पीर साहब? सब कह रहे थे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सरदार ज़ोएब चांडियो लड़का ना थे, मेहरबानी है इनकी, ये मेरे साथ आए हुए सारे। ये रईसानी साहब है, रईसानी साहब के भतीजे। ये भी भाई जैसे दोस्त। ये मेरा कजन है कबीर शाह राशदी। सही सही भाई, क्या हाल है? वो भी छोटा कजन है। ये वाजिद बलाल साहब है, सही, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है यहाँ के। सही सही। तो ये सारे दोस्त खास इस टूर्नामेंट के लिए आए हैं यहाँ पे? बिल्कुल, ये तो शादियाँ भी थी, सारी एक्टिविटी। जो मैं आपके कराची से आया तो मैंने साईं को बोला कि चलो मैं भी आपको अपने साथ घुमा के लेके आया। मैं ऑडियंस को बताता चलूँ, साईं इतने मसरूफ रहते हैं कि पिछले 6 महीने से हमने साईं का टाइम लिया हुआ था, तो साईं ने बोला कि बस संडे को आप आ जाओ हैदराबाद से कंटिन्यू चलेंगे। ये भी मेरा प्री प्लान तो कुछ था ही नहीं, आपको पता होगा। तो मैंने बोला कि अब ऑडियंस को अब जा ही रहे हैं, तो पूरा एक जो हमारा ट्रेडिशनल सिंध का माहौल है वो दिखाएं उनको। और अच्छा साईं, जैसे कि आपको पता है कि सिंध के अंदर रिवायती जो पीरी सरदारी और इन जागीरदारा निज़ाम से लोग बागी हैं, तो आप भी वैसी अपना रिवायती सोच रखते हैं या आप कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं इस निज़ाम के अंदर? मैं निज़ाम को मैं तो ये समझता हूँ चेंज लाया जाए, क्योंकि देखो जैसे हमारे यहाँ का स्कूल सिस्टम और हेल्थ सिस्टम
बहुत बड़ा यहाँ पे सिंध में आपको पता है तबाही है, कोई भी पानी आ जाता है, मच्छर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे मलेरिया से मर जाते हैं, डेंगू से मर जाते हैं। तो इस हवाले से मैं ये सोचता हूँ कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम और हेल्थ, अगर तालीम अच्छी मिलेगी गरीब लोगों को, फ्री मिलेगी तो वो सारे लोग पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हो अनएजुकेटेड पीपल है बहुत सारे यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से क्योंकि उनको कोई बताता ही नहीं है कि भाई तालीम से आपको आगे क्या मिलेगा, क्या दर्जा। तो मैं इस चीज़ को इन सबको आगे लाने के चक्कर में हूँ कि गरीब लोगों को प्रमोट किया जाए, उसको उनको आगे किया जाए, उनको तालीम अच्छी से अच्छी दी जाए। जैसे कोई एक अमीर लोगों के जो बेटे होते हैं वो जैसी जिंदगी गुजारते हैं, तो तालीम की मदद से ये गरीब लोग भी वो, चलो ये अच्छी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते, लेकिन तालीम तो हमारे हाथ में ना, बिल्कुल हेल्थ भी तो हमारे हाथ में, तो उनको हम सही करें, अच्छा करें। अच्छा, जितना सोचता हूँ अच्छा हो सके उतना अच्छा करें। शाहीन, तो जैसे आप इतनी पॉजिटिव सोच रखते हैं कि आप चाहते हैं कि लोगों की खिदमत की जाए, तो आपका फ्यूचर में सियासत में आने का कोई इरादा है? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ सियासत के बारे में तो सोचा ही नहीं। मैं तो समाजियों के काम करता हूँ, किसी गरीब की मदद करना है, इसमें क्या बुराई है। सही, अल्लाह क्या दिया हुआ मुझे सब कुछ है, मैं यही चाहता हूँ कि किसी गरीब की मेरी तरफ से मदद हो जाए, उसमें मुझे सवाब मिले, तो मैं तो इस चीज़ में बेहतरी समझता हूँ अपने लिए। मेरे बाबा भी शुरू से ये गरीबों की मदद करते हुए आ रहे हैं, वो भी मुझे हमेशा तजवीज़ देते हैं कि भाई अपने गरीबों को अपने साथ चलाओ, ना ही उनके नीच दिखाओ। मैं अपने साथ ही रखता हूँ, जैसे आप बैठे हैं मैं उनके साथ ऐसे ही बैठा रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए, ऐसे चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही है। क्योंकि उन्होंने जब बोला कि किसी अरबी को अजमी के ऊपर फौकियत नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं ये चीज़ करने वाले। सही, हमें ये बताएं कि सियासत से आपके पास पावर आ जाएंगे, इख्तियारात आपके वसी हो जाएंगे, कि आपके पास वसाइल तो मौजूद हैं, मसाइल भी मौजूद हैं, पर आपके पास वो पावर नहीं है कि आप वो मसले हल कर सके अपने लोगों के। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने मसले होते हैं हमारे भाई हैं, जो भी अभी चेयरमैन बने जैसे सईदाबाद के, वो भी हमारे भाई है, सरफराज राव साहब। अच्छा, वो भी हमारे भाई है। जैसे मखदूम साहब हमारे होते हैं, वो भी हमारे काबिल एहतराम है। तो मेरे तो सारे काम होते हैं। मैं किसी कोई गरीब मेरे पास आता है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम होता है, SHO के पास काम होता है, सही, छोटा सा बेचारे काम होते हैं, वो तो हो जाते हैं, उसमें कोई नहीं है, अल्लाह के मदद से हो जाते हैं। बस इंशाल्लाह मैं तो यही सोचता हूँ कि यार मैं समाजी हो कि अगर मुझे सियासत में ज़रूरत पड़ी हमारे बड़ों को कि हम आएँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अच्छा सही, जैसे होता है कि पीर साहब की सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? ये एक पर्सनल सवाल है, पर मतलब आपको जैसे पता है कि हमारे पास तासुर ये दिया जाता है। हमारे पीर साहब हैं, पीर सईद इबादुल्लाह शाह राशदी 7वीं कुश्ती के हैं, वो उनको हम सब रिश्तेदारों ने, हमारे जो बड़े हैं बुज़ुर्गों ने उनको पग पहनाई थी, तो वो कभी मुरीदों से नहीं लेते हैं। अच्छा, वो उनका हमारा यही है कि हमारा यहाँ पे 3 दिन का उर्स होता है। वहाँ के मुरीद जो जितने भी हैं पूरे सिंध के जो आते हैं, वो हमारे पास ही रहते हैं 3 दिन के लिए गांव में। तो वहाँ पे उनका खाना होता है, दस्तरखाना वहाँ पे लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये नहीं है कि दरगाह भी हमारे पास नहीं है। हमारे हालांकि हम पीर राजदी हैं, पीर साहब वालों की दरगाह है, लेकिन हम पीर झंडू वालों की दरगाह नहीं है। सही, तो बस हमारा यही है कि भाई अपना है, जितना मिलता है अपनी ज़मीनों से मिलता है, फिर जितना भी हो। सही। अच्छा सही, आप इतना लेविश लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं? बस ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये तो अभी मैं नहीं बोल सकता। बस जैसे चलते हैं, दोस्त हैं काफ़ी बहुत सारे, तो बस जैसे हो गए ये चांडियो साहब हो गए, पीर साहब हो गए, मसरूर, तो साथ होते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं अच्छी। सही सही, आप कभी इंशाल्लाह कराची में भी हमारे घर पे आइएगा, फिर आपको इंशाल्लाह। अच्छा सही, वैसे अगर देखा जाए आप इस वक्त कुछ प्रोटोकॉल ऐसा लेके घूम रहे हैं जो सिटिंग मिनिस्टर्स के पास भी नहीं है ऐसा प्रोटोकॉल। तो ये आपको बिल्कुल बेशक जब इज्जत देने वाली परवरदिगार की ज़ात है। अभी जो कैमरा में तो जो ऑडियंस है हमारी नहीं देख सकती, पर यहाँ पे हमारे इतराफ में बहुत रश हो गई है, क्योंकि टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है। अभी सारे साईं का वेट कर रहे हैं कि वो ट्रॉफी दे, तो पहले साईं ट्रॉफी दे के फ्री हों, फिर मज़ीद गुफ्तगू साईं के साथ बाद में करते हैं। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं साईं के गांव पीर झंडो में। तो साईं आप हमें किस जगह पे लेकर आए? ये हमारा विलेज है, ये शुरू से ही तकरीबन 100 साल हो गया है। ये बिल्डिंग बनी थी जब हम आए थे। यहाँ पे हमारा बड़ों का था कि मदरसा बनाए, स्कूल तालीम हो अच्छी हो। सही।
तो हमने तालीम तो अच्छी दी थी, जबकि बाहर के भी यहाँ के जो एरिया के लोग हैं वो भी यहाँ पे पढ़ने आते थे, जैसे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, बड़ा नाम आपने बड़ा सुना नाम है, होगा। बिल्कुल बहुत बड़ा नाम। वो भी यहाँ से उन्होंने पढ़ा है। और आईजी जो गुलाम हैदर जमाली साहब है एक, सही सही वो भी हमारे भी जो बड़े जज बने, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, सही। तो वो यहाँ से उन्होंने पढ़ा है। ये तो 100 साल पुरानी अभी ज़ईफ़ हो गई है, तो इसी वजह से हमने नई बिल्डिंग बनाई है। अच्छा, तो साईं ये मतलब लग रहा तो ऐसा है कि ये अंग्रेज दौर की बिल्डिंग बनी हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो साईं ये बताइएगा कि ये बिल्डिंग आप लोगों ने खुद अपने तौर पे बनवाई या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको? नहीं, ये अलॉटमेंट हुई थी पाकिस्तान जब बना था। अच्छा, हाँ, तो ये अलॉट हुई थी, उससे पहले की बनी हुई थी, लेकिन ये जो डिज़ाइन थी ये हम लोगों ने ऐसे बताया था कि ऐसे बनाओ। यहाँ पे मैट्रिक तक लोग पढ़ते हैं, कॉलेज नहीं है। जबकि आप देख रहे हो ऐसा लगता है कि हम हर कोई दोस्त आता है पूछता है कि भाई यहाँ पे कॉलेज तक पढ़ाई होती है, जबकि नहीं, यहाँ पे मैट्रिक तक होती है। अच्छा साईं, तो ये इस वक्त हम क्लासरूम में मौजूद हैं। अच्छा साईं, देखें कि मतलब ये आप जैसे बता रहे हैं कि 75-76 साल पहले डबल स्टोरी स्कूल, मतलब इससे हमें ये जाहिर होता है कि आपके पास इस स्कूल में बच्चों की अच्छी खासी पब्लिक पढ़ती थी। बिल्कुल, यहाँ के मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी यहाँ के जो एरिया है, ये बिल्कुल ये ऐसे समझो कि ये हमारा जो सिंध है उसमें ये पहली बिल्डिंग बनी थी, इतनी बड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे तालीमी इदारा दिया जाता था कि जैसे कि अपना क्या बोलते हैं इसको यार, इस्लामिक हाँ सही। इस्लामिक का भी अलग क्लासेस होते थे, इंग्लिश के अलग क्लासेस होते थे, तो इस हवाले से ऐसे ही हमारा स्कूल ऐसे ही मतलब। तो साईं आपने भी यहीं से तालीम हासिल की? बिल्कुल, मैंने भी यहीं से तालीम हासिल की। तो आपके वालिद साहब ने भी यहीं से तालीम? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सही सही। तो मतलब साईं ये बड़ी खुशी हुई हमें ये बिल्डिंग देख के, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि मतलब आपकी जो फैमिली का रिश्ता तालीम के साथ मतलब बहुत गहरा रहा है। बहुत गहरा रहा है, बिल्कुल। तभी जब आप लोगों ने माइग्रेट किया यहाँ पे पीर झंडों की तरफ, तो आपने सबसे पहले इंतखाब किया कि अपनी हवेली बनाने के बजाय हम एक स्कूल बनाएं। ये बहुत एक बड़ी बात है। ये तो मैं समझता हूँ हर एक गांव में होना चाहिए स्कूल। बिल्कुल, क्योंकि तालीम के अलावा तो बंदा आगे जा ही नहीं सकता है। बिल्कुल पता है, उसको पता ही नहीं क्या करना है। हमेशा तालीम ही आगे बढ़ाता है इंसान को, तो तालीम होना बच्चों को, बड़ों को जरूरी है। अच्छा साईं, तो ये जो बिल्डिंग है अभी भी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं? ये वर्किंग कंडीशन में नहीं, इसी वजह से मैंने जो है नई बिल्डिंग हम लोगों ने बनवाई है। हमारे जो बड़े हैं यहाँ के पीर से 7वीं पुश्ती जो हमारे, आपको मैंने बताया था, चलती आ रही पीर इबादुल्लाह शाह राजती, हमारे बड़े हैं, मुर्शिद है हमारे, उन्होंने ये अलॉट करवाया था गवर्नमेंट से, तो ये सारा गवर्नमेंट ने बना के दिया हमें। बट ये पीर झंडों का ये से समझो अभी तक पूरे जो एरिया में यहाँ पे ये 7-8 गाँव लगते हैं। हाँ, 58 PS का ये बड़ा स्कूल है। सही सही, बिल्कुल। तो साईं अभी हमें नेक्स्ट किस लोकेशन पे लेके जा रहे हैं अपने? इंशाल्लाह अभी थोड़ी शादी है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, 7 भी बजने वाले हैं। बस ठीक है, तो जब तक चलेंगे बस आप आज का दिन हमारा आपके साथ है, बस चलते हैं, फार्म हाउस भी घुमाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साईं, तो ये बताइएगा कि आप ये हम किन की शादी में आए हैं और क्या ये सिंध की मुझे ट्रेडिशनल शादी लग रही है, तो इसके बारे में बताइएगा। ये हमारे पड़ोसी हैं, अबड़े जगह, इलियास अबड़े जगह नाम है इनके गांव का। ये उनके बड़े ये बेटे हैं गफूर अबड़े जो साहब, ये इस गांव के बड़े हैं। ये मखदूमों के जो है खास है, बिल्कुल। तो उनकी ये भतीजों की शादी है, उसमें आए हुए हम। बस इंशाल्लाह अभी तो शादियाँ चलती रहेंगी, इस सीज़न एक और शादी भी इसमें भी इंशाल्लाह चलेंगे, आपको उधर दिखाते हैं वो भी। ये देख रहे हैं आप कैसे इनका माहौल होता है।
दोस्त आए तुझू लख भलायूं फिरी तुझे पल पल पचारुन में वासू उखड़ जा उकीरन ओ चरण में वासू उखड़ जा उकीरन ओ चरण में वासू अना हवा का मसती मता तुम आए अना हवा का मसती मता तुम आए भले यार आए तुझू लख भलायूं भली दोस्त आए तुझू लख भलायूं असां पाण तुझू ॻाल्हियूं वेठे ॻायूं असां पाण तुझू ॻाल्हियूं वेठे ॻायूं भली यार आए तुझू लख भलायूं भली दोस्त आए तुझू लख भलायूं साईं, आपका ताल्लुक जैसे ज़मींदार फैमिली से है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको पता है आजकल जदीद तर्ज पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम हो रहा है, तो उसके ऊपर आपके क्या तासुरात हैं? पहले इतना दौर नहीं था एग्रीकल्चर का, लेकिन अब जो है ना रेट भी बढ़ गए हैं। आपने देखे होंगे अनाज का कितना रेट चल रहा है, कॉटन का कितना रेट चल रहा है, राइस का कितना रेट चल रहा है। तो ये ज़्यादा काश्त यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे बनाना फार्म्स भी हैं, हमारे यहाँ मैंगोज़ फार्म भी हैं, तो लोग ओनियंस भी लगाते हैं। अभी तो ओनियन का रेट तकरीबन 1 एकड़ जैसे हम समझते हैं कि 12-13 लाख रुपए उन्होंने बनाया ना ओनियन ने। अच्छा, हाँ, प्याज इसको हम बोलते हैं। अभी वीट हम लोगों ने काश्त की है, ये वीट का मौसम चल रहा है। सही। नवंबर से अपना मार्च में हम लोग उतरती है वीट, तो उसके बाद फिर हम कॉटन या फिर चावल लगाते हैं। अच्छा साईं, इस पे अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहे? आपके पास अख्तियारात हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए? हमारे जो हारी हैं वो एक ही तर्ज की जो हज़ारों सालों से हम काश्तकारी करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अच्छा, वही कर रहे हैं। मैं आपने किसानों की बात की है। किसान जो है ना, ये बहुत लोग जो है ना वो रखते हैं मजूर पे कैसे रखते हैं, वो दिन के पैसे देते हैं उनको ना। अच्छा, मेरे यहाँ जो है जितना मुझे मिलेगा उतना मेरे किसान को मिलेगा। सही। हाँ, मैं ऐसे रखता हूँ आधा ऐसा ऐसे होता है कि भाई फसल जब उतरती है वो मेहनत करता है, पैसे मैं लगाता हूँ, अनाज मैं देता हूँ, तो जब उतरता है फसल आधा वो उठाता है, आधा मैं उठाता हूँ। सही। तो मतलब तो मैं यही चाहता हूँ, इसी में रोजी है, बिल्कुल इसी से रोजी हम मुझे ज़्यादा मिलती है। बाकस तो लोग बोलते हैं कि यार नहीं, उनको कम पढ़ना चाहिए, वो गरीब है, हम लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। यार जितने मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ उतना किसान भी अपनी मेहनत करता है। बिल्कुल ऐसा तो ही मैं ये चाहूँगा कि उनका भरपूर हक है, 50-50% दोनों को मिला जाए। तो मैं 50% उठाता हूँ, 50% मैं उनको देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे खुश हुआ आज। सही। मैंने छोटी ज़मींदारी से हमने शुरू किया था, माशाल्लाह अब भी हमारी अच्छी ज़मींदारी है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे अभी वीट जैसे उतरती है तो फिर हम कॉटन लगाते हैं। कॉटन में भी मैं उनको 50% देता हूँ। अच्छा साईं, आपके शेड भी हैं मुर्गी के, तो वो इस बिजनेस की तरफ आपका कैसे रुझान है? वो एक मेरा दोस्त है यहाँ पे, भट्टी साहब दोस्त है अच्छे बहुत, तो वो ये काम करता था पहले, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि सही अगर आप एग्रीकल्चर में तो आप बिजनेस में आए, क्योंकि मैं गाड़ियों का तो काम, शोरूम का काम करता था, आपको पता है, वहाँ पे मेरी गाड़ियों का काम चलता था। मेरा दोस्त है मधुबली, वहाँ पे काम करता है ना वो, तो उसके साथ मेरी पार्टनरशिप भी थी। लेकिन मैंने सोचा कि यार अभी थोड़ा बिजनेस भी किया जाए। सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। इंशाल्लाह आगे हमने प्लॉटिंग का भी सोचा हुआ है। तो साईं हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ पूरा दिन स्पेंड करके। अभी आपने बहुत तकलीफ की है हमारे लिए, सूफी राग की महफिल रखवाई है आपने। सूफी महफिल तो बाहर चल भी रही है। जी बिल्कुल, तो हमने बोला कि आप से थोड़ा सा टाइम लेके हम अपना इंटरव्यू कवर करें। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह बस बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने कीमती टाइम दिया हमें। अभी तो ये सर्दी चल रही है, वैसे गर्मी होती तो मैं आपको स्विमिंग पूल में भी स्विमिंग करवाते। इंशाल्लाह गर्मियों में दोबारा आएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत अच्छा जैसे विंटर्स चल रहे हैं उसी तरह हमने मच कचारी, जिसको हम सिंधी में बोलते हैं, सूफीज़म बोलते हैं, बिल्कुल। तो ये हमारे दोस्तों ने कहा था कि यार ये लास्ट में ये ज़रूरी है ना, सही। अगर गांव आए हुए हैं तो ये मज़ा लिया जाए। बिल्कुल तो इसी वजह से ये, और ये जल्दी में हुआ है ये। बिल्कुल, वो मुझे अंदाजा है, आपको पता है, आप तो साथ चल रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साईं के साथ हम सुबह से निकले हैं, तो कोई भी चीज़ प्लान नहीं थी, बस सर्टन तौर पे होती जा रही थी, और हम भी उसको मूवमेंट को एंजॉय करते जा रहे थे।
تو بہت اچھا لگا سائیں سے مل کے. امید کرتا ہوں ہماری آڈینس کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.